रेसलमेनिया 40 में कॉडी रूड्स न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं। अब कॉडी रूड्स के चैंपियन बनने के बाद मैंने अपने रिव्यूज़ में कुछ ऐसा कहा जिससे कॉडी क्राई बेबीज़ को मिर्च लग गई, जिसके बाद कमेंट में कुछ लोग कहने लगे मैं कॉडी रूड्स से जलता हूँ, मैं कॉडी रूड्स से हेट करता हूँ वगैरह वगैरह। क्या वाकई में कॉडी रूड्स से मैं हेट करता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो से। अब अगर आप वीडियो पूरी देख सको तो देखिएगा और उसके बाद ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करिएगा कि मेरा कहना सही है या गलत है। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अब देखिए, मैं रिव्यू करता हूँ तो शोज़ में जो चल रहा है वो मैं बताऊँगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूँगा। ऐसा नहीं है कि शुरू से शुरू करके एंड कर दूँ, वो एक कहानी सी लगेगी। लोग मूवीज़ रिव्यू करते हैं तो बताते हैं कि ऐसा होता तो ये होता, वैसा होता तो ये होता। अब अगर हम शो रिव्यू कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपना, एक तरह से क्या हो सकता है वो सब चीज़ें हम करते हैं। अब मैं अगर ऐसा कहूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई तू चला जा WWE, तू ही जाके ट्रिपल एच बन जा। खैर, अब रेसलमेनिया 40 के बाद कॉडी रूड्स 2 रॉ और 1 स्मैकडाउन के एपिसोड में दिख चुके हैं। कुल मिला के कॉडी रूड्स को अभी 2 हफ्ते हुए हैं चैंपियन बने हुए। अब पहले तो मैं वो बता देता हूं जो मैंने स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद कहा था, जिसके बाद कुछ लोगों को मिर्च लग गई। रॉ आफ्टर मैनिया में कॉडी रूड्स प्रोमो देते हुए दिखाई दिए, स्मैकडाउन में प्रोमो देते हुए दिखाई दिए, फिर रॉ के एपिसोड में भी प्रोमो देते दिखाई दिए। तो स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद मैंने ये कह दिया कि कॉडी रूड्स फेस सुपरस्टार हैं, ठीक है, बट उनको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने कैरेक्टर में। अपने अपोनेंट्स के साथ इतना फ्रेंडली होना, इतना सॉफ्ट रहना, इतने लंबे लंबे प्रोमोज देना, प्रोमोज में इधर उधर की बातें करना, फेस सुपरस्टार के फेवर में रहना, एले नाइट की तारीफ करना, रे मिस्टीरियो की तारीफ करना, जे उसो के साथ फ्रेंडली रहना, जो कि कहीं ना कहीं कॉडी रूड्स को जल्दी बोर बना देगा। वहीं मैंने उस वीडियो में यह भी कहा था कि बैले भी चैंपियन है, फेस सुपरस्टार है, अपने अपोनेंट्स को लेकर इतना सॉफ्ट खास करके फेस सुपरस्टार के लिए सही नहीं है इन फेस चैंपियन के लिए। अब बैले का खुद से कहना कि मैं नाओमी के खिलाफ टाइटल डिफेंड करूंगी और फिर नाओमी का टिफनी स्ट्रैटन के साथ मैच में दिखना, मैच के दौरान रिंग के बाहर खड़े होकर बैले नाओमी को सपोर्ट करना सही नहीं है। ये चीज़ें चैंपियंस को जल्दी बोर बना देंगी, खास करके फेस चैंपियंस को। ये बात मैंने बोली और लोगों को लग गई मिर्च। अब मैं अगर रिव्यू कर रहा हूं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा भाई। और फिर कॉडी रूड्स हर एपिसोड में प्रोमो बस प्रोमो ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कॉडी रूड्स पे आते हैं। भाई कॉडी रूड्स का चैंपियनशिप को कैरी करके लाना, रिंग में आके जिब बड़े बड़े प्रोमो देना, अरे अपने अपोनेंट की बात करो यार। अभी 2 ही वीक हुए हैं तो मैं कॉडी रूड्स को छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं और रोमन रेंस तो 1316 दिनों तक चैंपियन रहे। एक हील सुपरस्टार इतने लंबे टाइम तक चैंपियन बना रह सकता है, फेस सुपरस्टार इतने लंबे टाइम तक चैंपियन नहीं रह सकता। और पिछले 2 साल से कॉडी रूड्स ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं और ऐसा ही दिखे तो वो दिन दूर नहीं है जो कॉडी रूड्स को सपोर्ट करने वाले हैं वो उन पर टर्न हो जाएंगे और कॉडी रूड्स को हेट मिलना शुरू हो जाएगी। अगर इसी कैरेक्टर के साथ कॉडी रूड्स 6 महीने और चैंपियन रह लिए तो फैंस कॉडी रूड्स को हेट करने लग जाएंगे। और स्पेशली वो जो कमेंट में मुझे ज्ञान दे रहे हैं, बोल रहे हैं ना, उनमें सबसे पहले वही लोग शामिल होंगे जो कॉडी रूड्स को हेट करेंगे। अब कॉडी रूड्स की कहानी भाई शुरू से चल रही है, मानते हैं, खत्म हो गई रेसलमेनिया 40 में। रेसलमेनिया 40 खत्म हुए 2 हफ्ते होने वाले हैं, तो भाई बस करो यार अपनी कहानी को, अब उस चैप्टर को क्लोज कर दो। अरे ठीक है, कॉडी रूड्स फेस सुपरस्टार हैं, बट यार हीरो रहो, इतना हीरो नहीं कि तुम बोर लगने लग जाओ। शुरू में जब रोमन रेंस चैंपियन बने थे तो वो भी काफ़ी टाइम तक रेगुलर थे, बट वो बोर नहीं लग रहे थे। कॉडी रूड्स चैंपियन बने हैं तो उनको लेके WWE को कुछ नया दिखाना चाहिए। वहीं कंटिन्यू जो पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है वही चलता हुआ आ रहा है। अब आने वाला पेपर व्यू बैकलैश है, जिसके लिए WWE की तैयारियां कुछ खास नहीं है। बैकलैश को तो WWE ने मिड कार्ड पेपर व्यू बना के रख दिया है। अब जाहिर सी बात है कॉडी रूड्स बैकलैश में या तो एले नाइट के खिलाफ टाइटल डिफेंड करेंगे या एजे स्टाइल के खिलाफ टाइटल डिफेंड करेंगे। एजे स्टाइल के खिलाफ टाइटल डिफेंड करेंगे कॉडी रूड्स तो भी ठीक है, बट अगर गलती से फेस सुपरस्टार एले नाइट के खिलाफ टाइटल डिफेंड कर लिया तो मैच में उतना दम दिखेगा नहीं। वहीं आपको अगर याद हो तो रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना के बीच मैच दिखा था, आई थिंक 2017 में, नो मर्सी। उस टाइम ये दोनों फेस सुपरस्टार हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ मैच लड़ना था, बट मैच से पहले दोनों एक साथ टैग टीम बना के हील सुपरस्टार के खिलाफ लड़ रहे थे। रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना के उस मैच को फैंस से काफ़ी ज़्यादा हिट मिली थी। इतना ही नहीं, फैंस एरिना छोड़ के चल दिए थे इन दोनों के मैच के दौरान। तो यही कहना है, फेस चैंपियन अगर फेस सुपरस्टार के लिए इतना सॉफ्ट दिखेगा तो कैसे काम चलेगा भाई। कॉडी को ना ज़्यादा फेस और ना ज़्यादा हील, बैलेंस कैरेक्टर में WWE को रखना चाहिए। चैंपियन बनने के बाद रोमन रेंस की तारीफों के पुल बांधना, कसीदे पढ़ना, ठीक है, आपने रोमन रेंस को लेकर अच्छा कह दिया, वो डिजर्व भी करते हैं, बट बार बार एक ही बात को, बार बार उसी बात को रिपीट करना, रॉक के लिए अच्छा बोलना, रोमन रेंस के लिए अच्छा बोलना,
ब्लड लाइन को लेकर के अच्छा बोलना, ठीक है आप फेस सुपरस्टार के साथ अच्छे हो, बट हील सुपरस्टार के साथ भी इतना अच्छा मत दिखो। वहीं कॉडी रूड्स को लेके हेट नहीं है मेरे मन में, बस एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था मैंने। अब कॉडी रूड्स आने वाले हर रॉ के एपिसोड में दिखने वाले हैं और एक स्मैकडाउन के एपिसोड में भी दिखेंगे अप्रैल के महीने में। अब आप कहोगे कि कॉडी रूड्स पार्ट टाइमर बन जाए, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। रोमन रेंज भी कुछ साल पहले ही पार्ट टाइमर बने हैं, जब वो 2020 में चैंपियन बने थे तब वो रेगुलर दिखाई दे रहे थे। कॉडी रूड्स को तो अभी रेगुलर दिखना चाहिए ताकि आप सब लोगों को पता चल सके। अब आप सोचो रेसलमेनिया 40 के बाद ब्लड लाइन को लेके स्मैकडाउन में जो दिखा उसकी हाइप कॉडी रूड्स से ज़्यादा थी, और ब्लड लाइन को लेके ऐसा ही स्मैकडाउन में दिखेगा तो फिर तो कॉडी रूड्स की मुश्किलें बढ़ेंगी भाई साहब। कहने का मतलब साफ है कि कॉडी रूड्स जैसे दिख रहे हैं वो उनके लॉन्ग टर्म चैंपियन रहने को सूट बिल्कुल नहीं करता है। टू बी ऑनेस्ट रेसलमेनिया 40 के बाद कॉडी रूड्स जिस तरह से दिखाई दिए हैं रॉ में और स्मैकडाउन में, मुझे देख के कुछ खास उसमें मज़ा आया नहीं। अब आपका इस पर क्या कहना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा आप कमेंट सेक्शन में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।